चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार, हिंद, जय भारत। सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए और वीडियो को पहले तो ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जितने भी विद्यार्थी हैं वो वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दीजिए दोस्तों। जितने भी विद्यार्थी हैं वो ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए और फेसबुक पे भी शेयर कर दो दोस्तों। जल्दी से जुड़ जाइए सभी विद्यार्थी। जितने भी विद्यार्थी हैं वो जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए, देखिए पहला प्रश्न देखिए जरा इधर। हाँ, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए, बिल्कुल, देखिए आज का बहुत अच्छे प्रश्न लेके आया हूँ आज तो मैं जी में दोस्तों। बहुत अच्छे प्रश्न है। हाँ, बिल्कुल, सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आ जाइए फटाफट से। जितने भी विद्यार्थी हैं सब लोग जुड़ जाइए। जितने भी विद्यार्थी हैं वो जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए और जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो दोस्तों। चलिए, पहले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब पहला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल, देखिए पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। राधे राधे, राधे राधे सुरेंद्र जी, आपको भी। देखिए इसके चार ऑप्शन है। 1885 में, 1886 में, 1884 में, 1905 में। क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी से बताइए सभी विद्यार्थी। फटाफट से आ जाओ ऑनलाइन, बिल्कुल आ जाइए। चलिए, सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। जल्दी से आ जाइए। देखिए पहला प्रश्न देखिए आज का पहला प्रश्न देखो। आज का पहला प्रश्न देखिए। आज का पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। क्लियर। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो ए आंसर है। तो जितने भी विद्यार्थी ए आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। थोड़ा समझ लीजिए इस प्रश्न को। देखिए बात है दोस्तों 28 दिसंबर 1885 की। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना दोस्तों ए ओ ह्यूम ने की थी। ए ओ ह्यूम। इनके साथ में दिनेश बाचा भी थे। दिनेश बाचा इन्हीं के साथ में थे दोस्तों। और साथ में दादा भाई
दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो किस किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने, और साथ में दिनेश बाचा ने, दादा भाई नौरोजी ने भी स्थापना, इसी में वो भी शामिल हुआ करते थे। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष हैं, प्रथम जो अध्यक्ष हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हैं, वो है W.C. बनर्जी। कौन है दोस्तों? W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्लियर? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। तो जितने भी विद्यार्थी ए आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। अगले वाले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न देखिए, ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न आज का। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का मसौदा किस समिति ने तैयार किया था? भारतीय संविधान का मसौदा कौन सी समिति ने तैयार किया था? हाँ, राधे राधे आरती जी, आप भी राधे राधे। बिल्कुल, इस प्रश्न को पढ़िए और इसका आंसर कीजिए, और बिल्कुल आपको लास्ट तक वीडियो देखना है। इसमें जो स्टैटिक जीके की पढ़ रहे हैं वो वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। हाँ, जब भी देखिए जी, आप मोबाइल में उसका जो आप स्क्रीन है उसकी फुल कर लीजिए, उसको स्क्रीन को फुल कर लो, साइड में रख दो मोबाइल को सामने, और फिर पूरी वीडियो देखो। ये जो आप यहाँ पर स्टैटिक जीके के जो प्रश्न पढ़ रहे हैं, क्लास के ही एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव है ये। तो यहां से अगर आप पढ़ोगे ऑब्जेक्टिव तो बहुत आपको मदद मिलेगी, इसलिए अच्छे से पढ़ो, ठीक है? और आंसर भी किया करो, जो भी आंसर आया करे किया करो, ठीक है? पूरी वीडियो जरूर देखा करो। चलो, भारतीय संविधान का मसौदा कौन सी समिति ने तैयार किया था? तो चार ऑप्शन है: प्रारूप समिति ने, संघ समिति ने, प्रांतीय समिति ने, या फिर सलाहकार समिति ने। देखिए दोस्तों, अगर मैं इस प्रश्न की आपसे बात करता हूं तो मैं आपको बता देता हूं, भारतीय संविधान जो तैयार किया था वो कौन सी समिति ने किया था? प्रारूप समिति ने। कौन सी समिति ने? प्रारूप समिति ने। क्लियर है? तो प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को तैयार किया था। और मैं आपको बता दूं, प्रारूप समिति में टोटल जो सदस्य थे, कुल जो सदस्य हुआ करते थे वो 7 थे। कितने सदस्य थे? 7, जिसमें से 6 अन्य सदस्य हुआ करते थे, 6 अन्य सदस्य हुआ करते थे, और एक इसमें अध्यक्ष था। एक क्या था इसमें? अध्यक्ष हुआ करता था। एक इसमें अध्यक्ष हुआ करता था। क्लियर है? और अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों को पता होगा, डॉक्टर B.R. अंबेडकर। डॉक्टर B.R. अंबेडकर इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है? तो अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था? इंदौर के महू में इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था? इंदौर के महू में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फिर वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है? अगले वाले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रारूप समिति, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, आज का तीसरा प्रश्न ये रहा, भारत में पहली कर लो इसको, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? हाँ, ये आंसर था बिल्कुल। तीसरे प्रश्न का आंसर करो। हाँ आरती, तीसरे प्रश्न का आंसर कीजिए। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? भारत में पहली जनगणना 1881 में, 1891 में, या फिर 1901 में? बताइए कब हुई थी? 1891 में, 1901 में? बताइए इसका आंसर, जल्दी से आंसर किया करो। देखिए दोस्तों, अगर मैं जनगणना की आप लोगों से थोड़ा सा बात करता हूं तो देखो इधर, जनगणना भारत में पहली बार 1872 में हुई थी, और ये शासनकाल चल रहा था लॉर्ड मेयो का। किसका चल रहा था? लॉर्ड मेयो का।
तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली बार 1872 में जनगणना हुई थी, ठीक है। लेकिन भारत में नियमित रूप से, क्या भारत में नियमित रूप से, भारत में नियमित रूप से जनगणना प्रारंभ हुई थी, भारत में नियमित रूप से जनगणना प्रारंभ हुई थी, तो वो हुई थी 1881 में। कब हुई थी? 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो 1881 में नियमित रूप से हुई थी, लेकिन भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। मतलब लॉर्ड मेयो ने इस जनगणना को प्रारंभ करवाया था। क्लियर दोस्तों? कलेक्टर का जो पद बना था, क्या कलेक्टर का भारत में जो पद बना था वो कब बना था? कलेक्टर का पद, कलेक्टर का जो पद बना था भारत में वो बना था 1872 में। कलेक्टर का जो पद बना है दोस्तों भारत में वो 1872 में बना है। क्लियर हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हो जाएगा। ये जितने भी विद्यार्थी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, ठीक है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला वाला प्रश्न देखिए। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म, हाँ ये है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? बाबर, अकबर ने, औरंगजेब ने, या फिर हुमायूं ने? बताइए। चलिए बताइए, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? क्या आंसर होना चाहिए बताइए जल्दी से। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? दीन ए इलाही, चलिए देखिए इधर, दीन ए इलाही जो धर्म चलाया था वो दोस्तों अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था? अकबर ने। मैं आपको बता देता हूं, अकबर ने सभी धर्मों के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी धर्मों के लिए अपने दरबार में, अपने दरबार में, अपने दरबार में, दरबार में धर्म स्थापित कर दिए थे। अपने दरबार में धर्म स्थापित कर दिए थे, कर दिए थे। तो आप समझते हो अकबर कहाँ था? हाँ, तीन ए इलाही बी बिल्कुल सही आंसर है, बी आंसर बिल्कुल सही। पहले समझ लो, अकबर ने जो चलाया था ना वो सभी धर्मों के लिए, अपने दरबार में सभी धर्मों के लिए द्वार खोल दिए थे, ठीक है। तो उसने कहा था कि कोई भी धर्म से संबंध हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, या फिर ईसाई हो, कोई भी धर्म, पारसी हो, कोई सी भी धर्म से बना रहा है, मेरे यहाँ आ सकता है और बढ़िया अपना धर्म स्थापित कर सकता है और आके ना जो भी ये धर्म का पूजा पाठ करना, जो भी करना है, ठीक है ना। तो ये किसने किया था? अकबर ने। तो इसका फिर सही आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, अकबर। प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, गीता रहस्य, इसको समझो, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? बताइए जल्दी से, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? हाँ, राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे आपको भी भैया, जय श्री महाकाल, जय माता दी। चलिए इस पुस्तक को बताइए, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? विवेकानंद जी ने। जल्दी से बताइए।
चलिए फट से आंसर, कमेंट बॉक्स रुकना नहीं चाहिए। देखो कमेंट बॉक्स खाली रहता है तो मैं भी फिर थोड़ा सा ढीला पड़ जाता हूं। अब तुम कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करो, खाली वीडियो नहीं देखना है। वो कह रहे जय महाकाल, जय महाकाल आपको भी। बिल्कुल हाँ, जल्दी आंसर किया करो कमेंट में। अरे अरे यार तुम गूगल मुगल मत किया करो, नहीं तो बैठ के गूगल करते हो, ऐसा नहीं किया करो। हाँ देखिए, गीता रेस जो पुस्तक है वो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर जो तिलक हैं उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। आंसर बिल्कुल ही आंसर है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न देखिए, अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बताइए, गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बताइए। ऑप्शन है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या सिख धर्म से। कौन कौन से धर्म से संबंधित हैं? बताइए जल्दी से। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से, कौन से धर्म से? बौद्ध रहे हैं। देखते हैं भैया क्या आंसर होता है। चलिए, अगर सबसे पहले मैं आपसे बात करूं अजंता आपको कहां मिलेगा, अजंता नाम का जो स्थान है वो कहां मिलेगा, ये जो गुफाएं हैं वो कहां मिलेंगी? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में मिलेंगी। महाराष्ट्र के कौन से जिले में? औरंगाबाद जिले में ये आपको मिलेंगी, औरंगाबाद जिले में। क्लियर दोस्तों, अजंता की जो गुफाएं हैं वो मैं आपको बता दूं बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो गुफाओं में बुद्ध के चित्र लगे हुए हैं। गुफाओं में किसके चित्र लगे हुए हैं? महात्मा बुद्ध के चित्र लगे हुए हैं। महात्मा बुद्ध के चित्र लगे हुए हैं। 1983 में, सुन लीजिए, 1983 में अजंता की गुफाओं को यूनेस्को ने, विश्व धरोहर है ना जो यूनेस्को हमारा, तो उसने इसको शामिल किया था विश्व धरोहर में। क्लियर? हाँ, तो जो आंसर कर रहे हैं बौद्ध धर्म से ये संबंधित है, विश्व धरोहर सूची में ये शामिल है 1983 में। आप ये चित्र देख सकते हैं दोस्तों, ये चित्र देख सकते हैं, ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है जैसा कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये महात्मा बुद्ध का चित्र है। तो इस प्रकार की गुफाओं में ऐसे चित्र लगे हुए हैं, इस प्रकार की गुफाओं में ऐसे चित्र लगे हुए हैं। क्लियर? ऐसे चित्र लगे हुए हैं। चलिए, देखिए पढ़ाई पे फोकस करो, इसमें पर्सनल बातें वो उसमें करो दोस्तों, व्हाट्सएप पे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पंचतंत्र, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? भैया यहां पर आप लोग कमेंट नहीं कीजिए, आप लोग पढ़ाई से संबंधित कमेंट करो, व्हाट्सएप पे कर लो आप लोग। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? अच्छा, बी आंसर कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन दिया है कालिदास है, विष्णु शर्मा है, तुलसीदास है, वाल्मीकि है। तो जो बी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा पंचतंत्र पुस्तक, हाँ विष्णु शर्मा पंचतंत्र पुस्तक के क्या हैं? लेखक हैं। क्लियर? चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, मेघदूत के रचयिता, मेघदूत के रचयिता कौन है? मेघदूत के रचयिता कौन है? कालिदास, भवभूति, या फिर दंडी? इसको दंडी भी बोलते हैं, दांडी भी बोलते हैं। बताइए मेघदूत के रचयिता कौन है? जल्दी से आंसर करो। मेघदूत पुस्तक के रचयिता कौन है? चलो देखो इधर, मेघदूत पुस्तक के जो रचयिता हैं वो कवि कालिदास जी महाराज हैं। कौन है? कवि कालिदास जी महाराज। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। किसे? कवि कालिदास को। कवि कालिदास को कहा जाता है। ठीक है, कवि कालिदास को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ओपेक की स्थापना कब हुई थी? ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में, 1955 में, 1970 या 1965 में? ओपेक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसका आंसर दीजिए फटाफट से। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? चलिए, तो ओपेक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1960 में। कब हुई थी ओपेक की स्थापना? 1960 में। तो 1960 में हुई थी। और ये कहां हुई थी? वियना में। स्थापना कहां हुई थी? वियना। वियना कहां पड़ता है? ऑस्ट्रिया में पड़ता है, ऑस्ट्रिया। तो ये वियना में हुई थी 1960 में। क्लियर? तो इसका फिर सही आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। अगला देखो, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1781, 1772, 1757, 1764। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बताइए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में, 1757 में, 1772 में, 1781 में? तो देखिए दोस्तों, बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1764 में। किस में हुआ था? 1764 में हुआ था। क्लियर है? हाँ। और बक्सर का युद्ध जीत जाने के बाद अंग्रेज हाँ 1764 बिल्कुल सही है। बक्सर का युद्ध जीत जाने के बाद अंग्रेजों का भारत में शासन हो गया था। अंग्रेजों का भारत में शासन हो गया था। और मैं आपको बता दूं, जब शासन हो गया उनका, तो पहले जो गवर्नर जनरल बनाए गए वो किसे बनाया गया? लॉर्ड बारेन हेस्टिंग को। लॉर्ड बारेन हेस्टिंग 1774 में ये आ गया था रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना 1774 में। और गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड बारेन हेस्टिंग। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1774 में। और 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी।